स्टूडेंट क्लास कौन सी क्लास की स्टडी कर रहे थे? हम 8th क्लास की स्टडी करती थे और चैप्टर नंबर हमारा क्या था? 11 था। और चैप्टर 11 का पार्ट नंबर कौन सा हमारा? 3rd था। ठीक है, 3rd है। तो आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। इससे आगे पहले की कहानी आपको समझ में ही आ गई होगी, तो किसने क्या कहा, कैसे उसका जीवन बीता और कैसे बाज की मृत्यु हुई। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पे रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वह छत है और ना ही दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहीं की चतुराई है। क्या बोल रहा है? सांप बोल रहा है, आकाश में ना ही छत है, ना ही स्वच्छ हवा है ढंग से, और ना ही दीवारें हैं, ना ही रेंगने के लिए क्या है? ज़मीन है। मेरा तो ऊपर सोचने के लिए क्या होने लग जाता है? सर चकराने लग जाता है और दिल क्या करने लगता है? कांपने लग जाता है। कौन अपने प्राणों को खतरे में डाले हैं? इससे बढ़िया तो मैं ज़मीन पे ही सुरक्षित हूँ। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की क्या दे दी? बाजी लगा दी। सांप क्या बोलता है बाज को? वो मूर्ख था, वो अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों से नीचे झांकने लगा। जो सांप था उसको धीमे धीमे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों को सुनने के लिए वो क्या करता है? वो अपनी गुफा से बाहर आता है और चट्टान से नीचे झांकने लगता है। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। सांप ने क्या सुना? जो समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं? वो मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी की हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। क्या कहा गया इसमें? वो क्या कह रहे हैं? वो उन साहसी लोगों के लिए गीत गा रहे हैं जो अपनी प्राणों को कहाँ पे लिए घूमते हैं? हथेली पे लिए घूमते हैं। चतुर वही है प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी हर खतरे को बहादुरी से सामना करते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी के खतरे को क्या करते हैं? बहादुरी से अपने खतरों का सामना करते हैं, वो क्या है? बहादुर लोग हैं, उनमें बहुत ही साहस है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ये जो बात कह रहा है वो कौन कह रहा है? सांप कह रहा है। क्या कह रहा है? और निडरबाज, जो बाज था वो निडर था, वो किसी से नहीं डरता था। तो वो क्या कह रहा है? शत्रुओं मतलब कि दुश्मनों से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया, मतलब कि अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। जो तुम्हारे खून की एक एक बूंद है वो क्या करेगी? अंधेरे में भी क्या फैलाएगी? प्रकाश फैलाएगी। बहादुर दिलों में क्या करेगी? स्वतंत्रता पैदा करेगी। प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता की गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। क्या कहा गया इसमें? जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे बाज, तब तुम्हारा क्या लिया जाएगा? नाम लिया जाएगा बड़े गर्व के साथ और श्रद्धा से लिया जाएगा। जो तुम्हारा नाम है, गर्व और श्रद्धा के साथ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर के भी मृत्यु से नहीं डरते।
जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। क्या कहा गया? जो लोग मर गए हैं वो क्या करते हैं? मरने से भी नहीं डरते। ये कहा गया उनके लिए। ये लाइन किसके लिए कही गई है? जो लोग मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है बहादुरी के लिए। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा 11 कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो तो कर ही लिया होगा। एक क्वेश्चन रह गया था जो मैं आपको अब दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने फिल इन द ब्लैंक चैप्टर को दोबारा रीड करके फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ओके, नीट एंड क्लीन। अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।